सुख जय मसीह की प्रभु के नाम की स्तुति और धन्यवाद हो। प्रभु के दास के द्वारा वचन सुनने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। प्रभु हमसे हालेलुया बड़े तरीके से बात करता है, बड़े शांति अवस्था में वचन को समझाते हुए हमसे बातें करता है। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इतना भी हमें मौका दे, वचन सीखने का मौका दे। शायद हालेलुया जिस तरीके से सीखना चाहिए उस तरीके से हम सीख नहीं पा रहा है, इसलिए हम वचन में उसकी गहराई को समझ नहीं पा रहा है। ऊपर ऊपर का हम समझकर सचमुच हालेलुया जिस तरीके से जीना चाहिए, जिस तरीके से चलना चाहिए, जिस तरीके से बदलाव होना चाहिए, उस बात को हम समझ नहीं पा रहा है। धन्यवाद हो। सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में हमें आया क्यों? धन्यवाद हो हालेलुया। हम खुद तो आया नहीं, खुद तो जाएंगे भी नहीं, परमेश्वर ने लाया है, किसी ने कोई न कोई लाया है। धन्यवाद हो। हमें तो कुछ नहीं मालूम आदि अंत क्या है, शादी क्या है, शुरुआत क्या है, अंत कैसा होगा, किसी को कुछ नहीं मालूम। इसका मतलब सबको कंट्रोल करने वाला एक परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। फिर भी हालेलुया कोरोना हमें समझाता है, हालेलुया कोरोना इस तरीके से हमें समझाता है, भाई अगर तू कुछ भी करे मेरा तेरे वश में नहीं है। इसको कंट्रोल करने वाला एक परमेश्वर है, उनकी ओर नज़र उठाने के लिए प्रभु हमें मौका देता है। एक ही उद्देश्य है हमें पृथ्वी पर भेजने का, और हालेलुया हम ये मृत्यु के अधीन हैं। उस अधीनता के अवस्था से परमेश्वर की समानता में होना है। जब आदम के द्वारा पाप किया है, उस पाप के द्वारा हम मृत्यु के अनंतकाल की मृत्यु के अधीन हो गए, इसलिए उधर से बचाना है। इसलिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर, जैसे हमने गाया है हालेलुया, उद्धार देने के लिए इस दुनिया में आया है। पहला कोरिन्थियों में हम पढ़ रहा है, कई आयतें पढ़ रहा है, जो हालेलुया तू बोता है और हालेलुया वो मरता नहीं है तो फल नहीं लाता है। पढ़िएगा उसी आयत को, पढ़िएगा दोबारा। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 36वां वचन। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 36वां वचन। हे निर्बुद्धि, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह ना मरे, जब तक वे ना मरे, जिलाया नहीं जाता, जिलाया ना जाता। धन्यवाद हो। और पढ़िए लूका 24 का 25। लूका 24 का 25। तब उसने उनसे कहा, हाँ, हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धियों, और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मन मतियो। हालेलुया। धन्यवाद हो। उधर पहले बोल रहा है दर निर्बुद्धियों, निगले हालेलुया तुम लोग ये बात क्यों नहीं समझ पा रहा है? एक कितनी भी समझा दे तो समझ नहीं पा रहा है। सच्चाई यही है, जब तक दाना मरेगा नहीं। पृथ्वी में पढ़कर, जैसे यूहन्ना 12 में 24 हम पढ़ रहा है, 24-25, पृथ्वी में पढ़कर मर नहीं जाता। मरने का मतलब है हालेलुया तुम्हारा चाल चलन बुद्धि सब कुछ जो भी तुम्हारी ओर से है बंद। धन्यवाद हो। जो कुछ भी तुम्हारा चाल चलन है, तुम्हारा जो कुछ भी बाल मानंद भी उधर स्वीकार्य नहीं है। भूमि में पड़कर मरना, अपने हालेलुया सब कुछ छोड़कर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 16 का 24 में, लूका 9 का 23 में ये लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे, मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्रूस उठाने के लिए तो बोले, क्रूस उठाना किस लिए? हालेलुया। प्रेरित पौलुस 2 कोरिन्थी उसका 4 अध्याय, धन्यवाद हो, उसका 9 से पढ़िएगा। कहीं पढ़ना चाहिए पीछे से, लेकिन 9, 10, 11 पढ़िएगा। सताए तो जाते हैं, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते, त्यागे नहीं जाते हैं। गिराए तो जाते हैं, गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते, नष्ट नहीं होते हैं। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय पूरा शुरू से पढ़ लेना। धन्यवाद हो। इस बात को समझना,
पौलोस की वो जो समझ उधर बता रहा है। उसका 10 से पढ़िए, 10। हम यीशु की मृत्यु को हालेलुया। हम जितना भी सहते हैं, लेकिन यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। एक और बार उसका 10 आयत पढ़िएगा। हम यीशु की मृत्यु को, शुरू से हम यीशु की मृत्यु को, एक और बार जोर से, हम यीशु की मृत्यु को, हम, उसको मैंने दो तीन बार पढ़ने के लिए इसलिए बोला हम। ये हम कौन है? पौलुस के साथ जो इस बात को समझने वाला, यानी हालेलुया निर्बुद्धि नहीं है, समझने की कोशिश करता है। निर्बुद्धि कौन है? हालेलुया जो समझ नहीं पाता, अपनी इच्छा के अनुसार अपना सोच विचार, मैं ऐसा करूंगा करूंगी, मुझे ऐसा बोलना है बोलूंगी, मुझे ऐसे चलना है चलूंगा या चलूंगी, ये इसको कहते हैं निर्बुद्धि। अगर बुद्धिमान है, पृथ्वी में पड़ना है, भूमि में पड़ना है, मर जाना है, मतलब मेरा प्रोग्राम कंप्लीटली बंद। फिर आगे का प्रोग्राम आत्मा का है, जो हमें उसी के द्वारा अभिषेक पाया है। तो हम सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। हमें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा सत्य है, वो आप ही हमें चलाएगा। हमें कुछ बोलने का नहीं है। हाँ जी कोई बात नहीं, धन्यवाद हो, प्रभु है, प्रभु की आत्मा है, हमें चलाएगा, मुझे कुछ बोलना नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं नहीं है तो हालेलुया कुछ भी नहीं है। ये प्रक्रिया हम सोचते हैं एक ही दिन होना, धन्यवाद हो, एक ही दिन नहीं होता। ये मरने का प्रोग्राम एक ही टाइम नहीं होता। हम धीरे धीरे हालेलुया यीशु की मृत्यु को अपने शरीर में लिए फिरते हैं। यीशु की मृत्यु को लिए फिरने का यह समझना, हालेलुया दूसरे किसी का मृत्यु नहीं है। हम अपने शरीर में लिए फिरने वाला मृत्यु क्या है? पापों के लिए, गलती के लिए, परमेश्वर के हालेलुया विरोध में चलने का स्वभाव को पूरी रीति से क्रूस पर मार दिया जाना। हालेलुया उसे जो क्रूस पर चढ़ाते हुए खत्म करते हुए, वो यीशु मसीह दूसरे व्यक्ति के लिए, जो पाप के लिए दूसरे व्यक्तियों को बचाने के लिए जो मृत्यु सहा है, वही मृत्यु को हम लेना। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। अपने आप को जब तक इनकार नहीं करेगा, यानी पृथ्वी पर बढ़कर मर नहीं जाता, अपने आप को इनकार करने का हालेलुया अर्थ इस तरीके से है, आगे से आप कुछ नहीं सोचोगे, आप कुछ नहीं करोगे, सब कुछ आत्मा की अगुवाई से, यानी वचन की अगुवाई से हमें चलना है। ये वचन हमें चलाता है, ये वचन हमें सिखाता है, ये वचन हमारे हाथ पकड़कर हर समय हालेलुया पृथ्वी में ऐसा कोई पुस्तक नहीं है, हमें हर बात की जवाब इसी के द्वारा मिलता है। ऐसा कोई बात हमारे जीवन में नहीं है जो जवाब इसके अंदर नहीं मिलता हो। आत्मा के द्वारा जो लिखा गया है, ये वचन उसी आत्मा के द्वारा समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता हमारे साथ होता है, जब तक उसका अभिषेक हम पाएंगे। इसलिए हमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया ये सत्य है, ये सच्चाई की आत्मा है, ये हर समय हर जरूरत के अनुसार हमें सिखाते जाएंगे। हालेलुया इसलिए पौलुस बोल रहा है, मैं सब कुछ मैं तो है नहीं। हालेलुया इसलिए मैं अपने हालेलुया जो लाभ की बातें हानि समझकर इतना ही नहीं है, परंतु मैं परमेश्वर मेरा प्रभु यीशु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को हानि समझता हूँ। हानि समझने का मतलब है हर स्टेप में, चाहे हालेलुया पड़ोसी गाली दे, पड़ोसी बुरा बोले, दूसरे व्यक्ति बुरा बोले,
हानि समझने का मतलब हंसते हुए निकलना, मतलब हालेलुया ये मेरे लाभ की थी, मैं उनके बदले में दो चार बोलना चाहिए था, वो मेरे लिए लाभ है, मुंह बंद करके प्रभु को धन्यवाद करें, उल्टा आशीष दे, ये है हालेलुया। आपको हानि लगेगा, लेकिन ये परमेश्वर के राज्य में बहुत से फल लाने का हालेलुया मौका मिलेगा। इसीलिए पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका हालेलुया 42 से 50 तक पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा। मुर्दे का जी उड़ना भी हाँ। ऐसा ही है। ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। हालेलुया, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में बोना, हालेलुया इसका मतलब मर जाना है। जब तक नहीं मरेगा वो अकेला रहता है, वो ऐसे जहां भी जितने साल रखो पता नहीं चलता। धन्यवाद हो, अमेरिका में एक जगह पर हालेलुया 2 गेहूं की दाना लिया है। जब 2 दाना लिया है हालेलुया, एक दाना डब्बे में डालकर वैक्यूम कर संभाल कर रख दिया, कई साल से वैसे की वैसे पड़ा हुआ है। लेकिन दूसरा दाना हालेलुया जमीन के अंदर डाला, जमीन के अंदर जब डाला दाना, अभी हालेलुया करोड़ों 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 लोगों की हालेलुया अनाज यानी धान बनकर, खाना बनकर निकल रहा है उस एक ही दाने से। धन्यवाद हो हालेलुया, जब तक भूमि में पृथ्वी में पड़कर मर नहीं जाता फल नहीं लाता। हमें तो मरने का स्वभाव नहीं है, रोज हम जिंदा है इसलिए हमें दुख लगता है, रोज हम जिंदा है इसलिए हमें गुस्सा आता है, रोज हम जिंदा है इसलिए हमें नाराजगी आता है, रोज हम जाता है हालेलुया हम हालेलुया जीवित है। इस बात को समझना हालेलुया, हमारे चाल चलन हालेलुया चलने की अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने की है। दूसरा कोई व्यक्ति हमें सलाह देने के लिए अच्छा नहीं लगता, ये ऐसा नहीं बोलना, ये वैसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि हालेलुया ये हालेलुया भूमि में पड़कर मरा नहीं है। अगर पड़कर मर गया इसका कोई चाल चलन नहीं है, इसका सब कुछ बंदा हालेलुया बंद हो गया। अपने आप को इनकार करने का मतलब वही है, कोई कुछ भी कहने दे कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद हो हालेलुया, वो एक दाना जब पृथ्वी में पड़ गया, भूमि में पड़ गया, मिट्टी में पड़ गया, उसकी शक्ल ही छोड़ दी। धन्यवाद हो, ये दूसरा दाना अभी भी हालेलुया वैक्यूम में उधर रखा है, कई साल हो गए हैं। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। यदि हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं, हम स्वर्ग राज्य के लिए कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, इसलिए पढ़िएगा उसको दोबारा 42 से 43 से उड़ना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है, अविनाशी रूप में जी उठता है। धन्यवाद हो हालेलुया, गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर जाना। धन्यवाद हो, गेहूं का दाना कितना है लेकिन अंदर की बीज कितना बड़ा है, अब शायद अपने आंखों से देख नहीं सकता वो दाने को। हालेलुया, हम कोई भी पल्स ले लो यानी दाल ले लो, कुछ भी ले लो, उसके वो जो दोनों साइड जो रहता है उसकी बीज का खाना है, और हमें आंखों से भी ये देख नहीं सकता। लेकिन धन्यवाद हो वही बीज धन्यवाद हो बढ़कर 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 कितना फल लाता है, आनंद काल की राज्य के लिए वारिस बन जाता है, कितनों का हालेलुया उस राज्य में प्रवेश कराता है। पढ़िएगा उस आयत। मुर्दे का जी उड़ना भी ऐसे ही है, नहीं वो उसको छोड़कर आगे बढ़ो। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उड़ता है। हालेलुया, नाशवान दशा में बोया जाता है और तेज के साथ जी उड़ता है। हालेलुया, आगे निर्बलता के साथ बोया जाता है, निर्बलता के साथ बोया जाता और है, सामर्थ्य के साथ जी उड़ता है, सामर्थ्य के साथ जी उठता है। हालेलुया, जब दाना डालता है उसको कहीं भी डालो कहीं वही पड़ा रहेगा, लेकिन मिट्टी में जब पड़ जाता ना उनका ताकत कुछ अलग है, उनकी सामर्थ्य कुछ अलग है, क्योंकि उनका आगे पीछे कुछ भी आ जाए उनको दाएं बाएं नहीं देखना,
उनको बढ़ने का स्वभाव अपने आप आ जाता है। इसलिए हम 13 अध्याय में कल पढ़े थे बोने वाले की हालेलुया दृष्टांत। इस बात को समझना, हालेलुया, जब तक हम अपने स्वभाव को, अपने चाल चलन को, अपनी इच्छा को पकड़ कर रहेगा, इसका मतलब आप एक भी फल प्रकट नहीं कर सकते। पूरी रीति से इनकार करो, हे परमेश्वर क्या बोले उसके अनुसार मैं अपने आप को समर्पण करने के लिए तैयार हूं। जिसे आज हमने गाया है, धन्यवाद हो मैं आता हूं तेरे पास, धन्यवाद हो मेरे प्रभु मेरे यीशु मसीह, मैं अपने आप को तेरी चरणों में समर्पित करता हूं। तेरी इच्छा के अनुसार मुझे चलना है, उसी में मेरी इच्छा कोई नहीं है, क्योंकि हालेलुया ये अविनाशी दशा में, हालेलुया निर्बलता की दशा में बदल, हालेलुया जो पड़ा हुआ चीज को अविनाशी दशा में लेकर आना है। निर्बल अवस्था में पड़े हुए तो सामर्थ्य की अवस्था में लेके आना है। हालेलुया ये नाशवान है ही है। धन्यवाद हो, इसके अंदर जो बीज है वो वचन है, वो वचन ताकतवर है, वो वचन इतना ताकतवर है हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है, इसका मतलब वचन भूमि में नहीं पड़ा। धन्यवाद हो, ये बीज भूमि में नहीं पड़ा, अंदर ही है, अंदर ही है। हालेलुया कुछ बदलाव नहीं है। कितनों को दुनियादारी, हालेलुया ठाकू लोगों को, खूनी लोगों को, ऐसे से बड़े बड़े गंभीर, हालेलुया जो संसार की अवस्था में, भीकर अवस्था में चलने वाले व्यक्ति को ये वचन ने ऐसे हालेलुया एक मेमने के समान बदल दिया है, क्योंकि उसके जीवन में हालेलुया ये वचन पढ़कर वो हालेलुया बढ़ना शुरू हो गया। उनकी अंदर की सामर्थ्य हमारी स्वभाव को बदल देगा। हालेलुया वचन की हालेलुया सामर्थ्य हमारी चाल चलन को बदल देगा। वचन की सामर्थ्य हमारी जीवन पूरी तरीके से बदल देगा। उसी तरीके से हमें खत्म भी कर सकता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा उसके आगे 15 अध्याय। स्वाभाविक देह बोई जाती है हाँ, और आत्मिक देह जी उठती है। स्वाभाविक देह बोया जाता है, आत्मिक देह जी उठती है, जी उड़ती है। इसका मतलब प्रकृति के हालेलुया नेचुरल मनुष्य, धन्यवाद हो, ये इसको बोया जाना थोड़ा दिक्कत है। स्वाभाविक मनुष्य नेचुरल मान, इंग्लिश पढ़िएगा 15 अध्याय उसका 1 कोरिन्थी 15 अध्याय क्या कितना है, 50 नहीं है, 48 42 44 पढ़िएगा। हाँ, हाँ नेचुरल बॉडी, नेचुरल हाँ हाँ मॉर्टल यानी हालेलुया मर्त्य नाशमान। हाँ हाँ हालेलुया, ये उधर मैंने बताने के लिए नेचुरल बॉडी स्पिरिचुअल बॉडी, स्वाभाविक है। हमें जो नेचुरली हमें मिला है ये जो शरीर है, इसकी दशा बदलकर आत्मिक में आना है। अभी हिंदी में पढ़िएगा, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। हालेलुया, थोड़ा सा देखिएगा स्वाभाविक देह कहाँ बोया है, उसी को चमकार है, उसी में हालेलुया कितना चमकार है। ये नेचुरल बॉडी के ऊपर कोई भी सुनेगा, क्योंकि 5 इंद्रिय है, हमें ये 5 इंद्रिय के द्वारा हमें जितना सुन रहा है, देख रहा है, सूंघ रहा है, स्पर्श कर रहा है, उसी के द्वारा हमारी नेचुरल बॉडी ताकत पाता है। हालेलुया, पौलुस बता रहा है मैं रोज रोज मरता हूं, यीशु मसीह की मृत्यु को हालेलुया अपने शरीर में लिए फिरता हूं। एक जगह बता रहा है वध होने वाली मेमने के समान रोज मरने के लिए तैयारी के साथ चल रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में जो मौका दिया है, ये स्वाभाविक बॉडी, ये स्वाभाविक शरीर, ये स्वाभाविक देह, धन्यवाद हो, इसकी हमें
मरने के लिए मिट्टी पे छोड़ना है, लेकिन हम इसको जितना भी ताकतवर बनाने के लिए प्रोग्राम करता है। इसलिए ना एक और बात समझना, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 14 में इस बात को समझना। परंतु शारीरिक मनुष्य, इंग्लिश पढ़िएगा, इंग्लिश भी पढ़िएगा, हिंदी पढ़ो। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। हालेलुया, मूर्खता की बातें हैं। इंग्लिश में पढ़िएगा। But the natural unbelieving man, हालेलुया, नेचुरल अनबिलीविंग मैन, नेचुरल बॉडी हमने पहले पढ़ा है, ये स्वाभाविक मनुष्य, स्वाभाविक देह है। हालेलुया, क्या नहीं समझ पाता? परमेश्वर का कोई वजन नहीं समझ पाता। आगे but the natural unbelieving man does not accept the things, the teachings and revelations of the Spirit of God. हालेलुया, इस बात को समझना, ये स्वाभाविक शरीर जिसके पास है वो स्वाभाविक मनुष्य है, उसी को मिट्टी में डालना, मरना। लेकिन ये क्या करता है? ये हालेलुया परमेश्वर की बातों को, भविष्यवाणी को, इसकी वचन की सारे बातों को स्वीकार नहीं करता, मानता नहीं है। इसको मानने के लिए कोशिश करो, मनवाने के लिए कोशिश करो, नहीं मानता। कुछ भी उल्टा बोलेंगे, धन्यवाद हो, हाँ मैं ऐसे करूंगा, ऐसे बोलूंगा, मैंने ऐसे करूंगा, धन्यवाद हो। ये कभी भी वचन के अनुसार लेकर चलने की कोशिश नहीं करना, ये नहीं चलेगा। इसको मिट्टी में डालना, इसको मिट्टी में डालना, डालकर हालेलुया अंदर जो बीज है, मैंने कहा ये जो दाना की कोई भी निकालो, उसके अंदर का बीज बहुत छोटा है। अब उसका हालेलुया सूक्ष्म दर्शनी के द्वारा ही ये देख पाता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा ही उसको बराबर हालेलुया हम देख सकते हैं। लेकिन हम दो क्या करते हैं, ये नेचुरल मान जो परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाता है, वो स्वीकार भी नहीं करेगा। हम उसको बपतिस्मा देने की कोशिश करता है, हम उसको समझाने की कोशिश करता है। नहीं, ये नहीं होगा, ये जिंदगी भर कोशिश करते रहोगे, ये नहीं होगा, इसको मार डालना होगा। हालेलुया, इसलिए रोमी 8 का 11 में 7 में पढ़िएगा, 6 और 7 पढ़िएगा, रोमी 8 का 6 और 7। क्यों? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना परंतु आत्मा पर मन लगाना आनंद, आत्मा और शांति है, शांति है। जीवन। शरीर पर मन लगाना तो पढ़ो बेटा, आप लोग पढ़ो। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया, परमेश्वर से बैर रखना है। अगला लाइन, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ये शारीरिक मनुष्य ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है। इसे अधीन नहीं है तो फिर पूछो मत, फिर जो मर्जी करेगा, जो मर्जी बोलेगा, जो मर्जी हालेलुया चलेगा। धन्यवाद हो। आगे, और ना हो सकता है, ना हो सकता है, भूल जाओ, ये बात को भूल जाओ, ये तो नरक की ओर ही जाएगा। जब तक ये दाना हालेलुया भूमि में नहीं पड़ेगा, तब तक इनका शक्ल बदली नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि आपको आना है तो आ जाओ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहो, चाहना अपनी बात है। ये परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा, नहीं तू आना पड़ेगा मेरे पीछे, नहीं कभी ना बोलेगा। यदि शब्द लगा दिया, आना चाहे वो चाहे, नहीं चाहे भी नहीं आना। यदि आना नहीं चाहे नहीं आना, कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, मैंने इसलिए किसी के ऊपर भी जोर नहीं लगाता। धन्यवाद हो। ऐसा करना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो बाहर नहीं। भाई तू आना तो करना है तो कर लो, नहीं करना है तो नहीं करो। धन्यवाद हो। यीशु मसीह का स्वभाव भी ऐसा कंपल्सरी नहीं था, इसलिए मैं भी जोर नहीं लगा रहा। अरे मैं चलना सिखाता हूं, चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो साइड हो जाओ, दूसरे को चलने दो। धन्यवाद हो। हालेलुया।
जैसे हम लोग कुछ लोग होते हैं, हालेलुया, कुत्ता तो घास खाता नहीं है, जो खाने वाले गाय को भी खाने नहीं देते हैं। ऐसा जीवन हमारे जीवन से हालेलुया हटना चाहिए। ऐसे चाल चलन हमारे जीवन से हटना चाहिए। ऐसा स्वभाव हमारे जीवन से हटना चाहिए। हटना है तो इस व्यक्ति को पूरी तरीके से मार डालना, वो है बपतिस्मा। पुराना मनुष्य खत्म होना है, फिर इसको पानी में डालकर बाहर निकाल कर बपतिस्मा लिया जी, हाँ जी लिया। मर गया, हाँ जी मर गया। फिर ये जीवित कैसे हैं? धन्यवाद हो, हालेलुया। ये प्राकृतिक मनुष्य, स्वाभाविक मनुष्य, ये स्वाभाविक स्वभाव हालेलुया परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं हो सकता, ना हो सकता। धन्यवाद हो, होगा भी नहीं, नहीं हो सकता। ये हालेलुया पूरी कंफर्मेशन के साथ बता रहा है। इसकी बपतिस्मा ना दिलाना, इसको मार डालना। इसलिए धन्यवाद हो, यीशु मसीह के लिए जीना, यीशु मसीह के लिए जीने के लिए पौलुस बता रहा है, अभी भी मैं मरने के लिए तैयार, मरना मेरे लिए लाभ है, जीना मसीह के लिए। धन्यवाद हो। जब तक क्यों ऐसा हमारे जीवन में होना है। हाँ हालेलुया। 15 की 44 पढ़ रहे थे, 44 पढ़ो, फिर आगे पढ़ो। स्वाभाविक देह पहला कोरिन्थी 44। स्वाभाविक देह बोई जाती है। स्वाभाविक देह बोया जाता है। बोने का मतलब है ये मिट्टी के अंदर होना। जब ये बोना है तो मिट्टी के अंदर होना। कई लोग बाहर डाल देते हैं, वो तो किधर गया? कई दाना किधर गिरा? मार्ग में। कई दाना पथरीली जगह पर, कई दाना हालेलुया झाड़ियों में, अच्छी जगह पर गिरना। जब गिरेगा तो ये बाहर नहीं दिखता, ये फिर मिट्टी को चीर कर ऐसा सामर्थ्य पाते हैं। धन्यवाद हो। पुराना देह तो मैंने क्या दाना डाला, क्या निकल रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। 15 दिया पूरा घर में पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। समय नहीं है इसलिए आगे पढ़िएगा। और आत्मिक देह जी उठती है। आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है। हाँ, जबकि स्वाभाविक देह तो आत्मिक देह भी है। हाँ, ऐसा लिखा भी है, ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य हाँ, अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, हाँ, और अंतिम आदम हाँ, जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया। आगे, परंतु पहले आत्मिक ना था। पहले आत्मिक नहीं था, पर हम भी ऐसे हैं, पर स्वाभाविक था। इसके बाद आत्मिक इसके बाद आत्मिक हुआ। आत्मिक हुआ। अभी होना है, हुआ है। तो देख लो, ये पौलुस बता रहा है अपने विषय में। अभी हुआ है तो कोई मिट्टी के ऊपर ये दिखाई नहीं देता, कोई आवाज नहीं है, कोई बोलता नहीं है, कोई अपना मर्जी नहीं है। हालेलुया। अगर मिट्टी के अंदर है सब कुछ, हालेलुया उसी के अंदर छुपा है, उसी को बोलते हैं समर्पण। आगे कुछ नहीं दिखता। अगर इस तरीके से है तो हम अनंत काल की जीवन में यानी अविनाशी दशा में बदल सकता है। नहीं तो इसकी बपतिस्मा दे लो, पता नहीं कौन सी आत्मा से चलाए चलते हो। पवित्र आत्मा से तो है नहीं, पवित्र आत्मा से है तो बिल्कुल समझ में आ जाता है, यीशु मसीह की समानता में हो जाता है। यीशु मसीह की स्वरूप और समानता को स्वीकार करने के लिए और जो कुछ भी करना उसी को करता है। हालेलुया। इसलिए आगे पढ़िएगा। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है। हालेलुया। प्रथम मनुष्य पहला आदम और आखिरी आदम, ये इसी के बारे में बता रहा है। जैसा वह स्वर्गीय है, जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है, वे भी स्वर्गीय है। हालेलुया। धन्यवाद हो। आगे पढ़िएगा। और जैसा हमने उसका रूप धारण किया, जैसा हमने उसका मिट्टी वाले का रूप धारण किया, जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। जब बदलाव आएगा तो, जब समर्पण होएगा तो, उसके वचन के अनुसार चलेगा तो बिल्कुल बदलेगा। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर की राज्य की अधिकारी नहीं होगा। बात को समझना, पृथ्वी में पड़ना, मरना, लेकिन
हालेलुया, ये यीशु मसीह उनको बता रहा है। भाई मूसा के बारे में सिखाया, बताया। उसके 27 से पढ़िएगा लूका 24 का। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ, अपने विषय की लिखी हुई बातों को नहीं समझाया, उन्हें उसका अर्थ समझाया। हमें तो उस बातों को लेकर कैसा कैसा अर्थ निकालते हैं, अपने मतलब का अर्थ निकाल कर उसको जोड़ रहा है। मैं कहता हूं जैसे हालेलुया कितने सिखाते हैं, बीच में से एक आयत निकाल कर अपने इच्छा के अनुसार ले जाता है। एक बाइबल पढ़ने का एक ही बात है, समझने का एक ही बात है। इससे पहले क्या लिखा हुआ है, आप कोई भी आयत निकाल रहे हो, पहले क्या लिखा हुआ, किस विषय में लिखा हुआ, आगे क्या लिखा हुआ, इसका विषय क्या है, इसको पढ़ना, तभी तो वो आयत का अर्थ को समझेगा। हम इसके आयत को लेके अपने मर्जी के अनुसार कहां कहां जोड़ देते हैं। इसलिए पौलुस लिखा हुआ पत्रियों के बारे में पत्रुस लिख रहा है, धन्यवाद बता रहा है। हमारा पौलुस भी ऐसे कुछ बातें लिखे हुए हैं। अनबड़ और चंचल लोग इसकी अर्थों को उसको नहीं है, उसकी अर्थों को खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना देता है। हम लोग सोच रहे हमको करने से, हालेलुया, किसी को 2-4 वचन बोलने से, किसी को 2-4 इस तरीके से समझाने से स्वर्ग राज्य में जाएगा। जब तक ये गेहूं की दाना पृथ्वी में गिरकर मर नहीं जाता, अपना स्वरूप नहीं छोड़ता, ये तो मिट्टी का ही है, ये तो नाशमान है। हालेलुया, ये परमेश्वर के वचन के अधीन हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो। हालेलुया, ये वचन हमें सिखाता है। उसका आगे पढ़िएगा लूका। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता। धन्यवाद हो, वचन तो बताया, लेकिन वो स्वीकार किया है नहीं किया है समझना, आगे चलने को गया। इसके मतलब ये वचन यीशु मसीह वचन ही है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वचन हमारे बीच में डेरा किया, हमने उसकी महिमा जैसे देखी जैसे पिता की इकलौता है। ये वचन बताते हुए, उसका अर्थ बताते हुए, ये वचन खुद आगे को निकल रहा है। हमारा भी कुछ ऐसे ही है। जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम उसको लेकर अपने मन में ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हालेलुया आप ये नहीं समझना आपके पास ही रहेगा, ये तो चला ही जाता है। आगे को निकलने की हालेलुया वो प्रोग्राम दिखाया यीशु मसीह ने, लेकिन उन्होंने क्या बोला, हमारे ग्रहण तो कर लिया, कितना समझ में आया आगे पता चलता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। आगे कुछ आयत पढ़िएगा, उसका 27 पढ़े थे, 28 आगे 32 तक पढ़िएगा जल्दी। परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहें, क्योंकि संध्या हो चली है। धन्यवाद हो। हम दो वचन पढ़कर बाद में पूछेगा किस विषय में पढ़ाई की थी, किस विषय में प्रचार किया था, पता नहीं है। हम दो वहीं छोड़कर निकल आते हैं। वचन को साथ लेकर चलना, साथ रहना, तभी तो आशीष का कारण होता है। पढ़िए। और दिन अब बहुत ढल गया है, तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ धन्यवाद हो, रहने के लिए भीतर गया, बाहर नहीं है, भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। किसकी आंखें खुल गई? धन्यवाद हो। पढ़िए दोबारा। रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा, तब उनकी आंखें खुल गई। धन्यवाद हो। इसका बड़ा गहराई है, मैं नहीं बता सकता, अभी समय नहीं है। धन्यवाद हो। हमें कब रोटी तोड़ना है? वचन को ग्रहण कर कर। वचन अभी कहाँ है? तेरे निकट, तेरे मुंह में,
और तेरे समीप। मन में। धन्यवाद। रोमी 10 का 8, 9 इसमें लिखा हुआ है, पढ़ना ना घर में पढ़ लेना। और इस वचन को ग्रहण करते हैं तब हालेलुया अगला प्रोग्राम है बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा। और अगला प्रोग्राम है हालेलुया इसको रोटी तोड़ना। जब रोटी तोड़ेगा सचमुच में आंखें खुल जाएगी। आजकल तो रोटी तोड़ेंगे, खाएंगे, कितनी बार खाया है, आंख वैसे की वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं है। धन्यवाद हो हालेलुया। आजकल तो हमारे हाल कई जगह पर ये देखने को मिलता है, रोटी तोड़ने से पहले 3 दिन 4 दिन 6 दिन उपवास रखेगा। इसका मतलब खुद को मालूम है ये सही नहीं है। इसको थोड़ा सा रोड मरोड़ कर नम्रताई में लाएं, क्योंकि ये अपने स्वभाव में चलता है। ये स्वाभाविक मनुष्य, प्राकृतिक मनुष्य है, इसे नेचुरल मान। ये स्वाभाविक स्वभाव को खत्म किया ही नहीं। हालेलुया 3 दिन की उपवास रखेगा, उसको थोड़ा सा मारता कूटता वश में लाएगा, फिर रोटी खिलाएगा। इस बात को समझना ये बड़ा गंभीर बात है। अगर हालेलुया यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हालेलुया रोटी तोड़ेगा तब आंख खुलेगा। हमारा तो आंख ही बंद हो जाता है। रोटी खाकर बाहर निकल कर क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं मालूम। धन्यवाद हो हालेलुया। मैं इधर छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं, समय नहीं है। हाँ, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। किसको पहचाना? यीशु मसीह को पहचाना। तभी पौलुस भी बोल रहे हैं उसकी पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को नहीं समझता। आंखें खुल गए तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकेगा। कुछ भी चारों तरफ से परेशानी होने दे। इसलिए 4 अध्याय 2 कोरिन्थी 4 अध्याय जब 8 से पढ़ते समय, 8वां आयत से पढ़ते समय घर में पढ़ लेना। चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं तो संकट में नहीं पढ़ते। आंखें खुल गई। आगे निरुपाय तो है पर निराशा नहीं होती। आंखें खुल गई पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं कि आगे नहीं जाते, क्योंकि आंखें खुल गई। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु हालेलुया यीशु मसीह की मृत्यु को अपने देह में लिए फिरते हैं। हालेलुया यीशु का जीवन भी हर समय पढ़िएगा दोबारा। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते। हर समय वो शब्द को समझना। कब? हालेलुया संडे का दिन सुबह नहीं है या शाम को जैसे मीटिंग होता है उस समय नहीं है, हर समय। सुबह से आप जागते हो, आंख खुलते हो, तब से लेके यीशु मसीह की मृत्यु को लेकर चलना। यीशु मसीह की मृत्यु को लेकर चलना, इस बात को समझने के लिए हालेलुया कितना समय लगेगा मैं नहीं मालूम। जब आंखें खुल जाता है हालेलुया फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, फिर चाल चलन भी उसके अनुसार है। धन्यवाद हो हालेलुया। तो पहचान लिया है ये कौन है। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए बातें कहते हुए आगे बढ़ना। और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? उत्तेजन हालेलुया उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। एक जलने की अवस्था। हालेलुया जब अर्थ समझ जाता था, क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? हालेलुया एक जलन, भजन सुनते समय जलन। हमें तो ज्यादा समय चलेगा तो हमारी जलन ऐसे है, घड़ी में देखता है अरे ज्यादा समय हो गया। धन्यवाद हो अभी भी वजन पड़ रहा है, लेकिन उधर ये कह रहा है, उनका अनुभव बता रहा है, तब भी पहचान नहीं हुआ। जब ग्रहण किया, घर में लेकर गया, रोटी तोड़ा, रोटी को स्वीकार किया, तभी तो आंखें खुल गई। हालेलुया पहले पता नहीं चला ये क्या है, किसकी पहचान होना है, किसकी बातें सुन रहा है। धन्यवाद हो हमें भी ये समझना है, आवश्यक है उसका। हालेलुया इस बात को समझना। उसका 47 और यरूशलेम से लेकर सब जातियों ने मन फिराव का और
पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हाँ, तुम इन सब बातों के गवाह हो। हाँ, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। हालेलुया। ये अगला बोल रहा है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ये सामर्थ मिलेगा तो फिर चाल चलन और कुछ अलग तरीके से हैं। धन्यवाद हो। इसलिए इस बात को समझना, अपनी इच्छा, ये सब कुछ सिखाने के बाद भी ये चेलों ने आपस में मिलकर, हालेलुया, प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 4 से लेके 8 तक पढ़ते समय ये दुनियादारी की बातें फिर कहता है। और उनसे मिलकर, इस बात समझ, समय नहीं है इसलिए पढ़ना नहीं, इस बात को समझना। एक शारीरिक बातों के लिए सोचना बड़े गंभीर बात है। हालेलुया, खतरा की बात है। लूका में 12 अध्याय में उसका हालेलुया 20 से लेके कुछ आयत इस तरीके से पढ़ते हैं। धन्यवाद हो। उसका 15 से पढ़िएगा, लूका 12 अध्याय, हम प्रार्थना करेंगे जस्ट पढ़कर। और उसने उससे कहा, हाँ, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हालेलुया, अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया, पृथ्वी का जीवन संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उससे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, पूरी दुनिया में घूमकर जगह ढूंढ रहा है। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रह। अगला, परमेश्वर ने उनसे कहा, हे मूर्ख, हे निर्बुद्धि, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए तोड़ता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में दानी नहीं। हालेलुया। अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। आप किसके द्वारा हालेलुया चलना चाहोगे, शारीरिक अवस्था में या आत्मिक अवस्था में? शरीर के अनुसार बोता है वो अनंत काल की नाश का कटनी काटेगी, लेकिन आत्मा के अनुसार बोता है वो जीवन की कटनी काटेगी, अनंत काल की जीवन। लेकिन तू जो बोता है वो मरना चाहिए। जो बोता है हालेलुया एक साधारण बीज है। हालेलुया, एक साधारण निरादाना। धन्यवाद हो। ये खाली दाना कोई श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन इसके अंदर का जो बीज जब तक भूमि में पड़ेगा नहीं वैसा ही रहेगा। चाहे आपने कितना भी वचन सुना हो, कितना भी बाइबल अपने घर में रखा हो, कितना भी प्रचार सुनो, कितना भी यूट्यूब में चढ़ो, इधर करो उधर करो, हालेलुया उपवास प्रार्थना करो, उस वचन के कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि वो अकेला रहता है, क्योंकि वो पृथ्वी पर नहीं पड़ा। जब पृथ्वी पर पड़ गया, हालेलुया अपने आप को इनकार करने का स्वभाव, अपना शक्ल बदलेगा, अपना रूप बदलेगा, उसके अंदर से सामर्थ्य निकलेगा। हालेलुया
ऐसे निकल कर बहुत से फल लाने का प्रभाव में हो जाएगा। आइए हम अपने आप को समर्पण करें, जैसे हमने गाया है, मैं आता हूँ प्रभु मसीह, यीशु मसीह मैं आता हूँ, मैं हालेलुया अपने आप को समर्पण करता हूँ, तेरी इच्छा के अनुसार मुझे चलना। इसलिए आइए हम वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पण करें, प्रार्थना करें।